कुछ चॉकलेट मिले। वेलकम टू डालडा का दस्तरखान। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सहरिश मुस्तकिल अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ। शेयर किसके साथ कर रही हैं? हमारे गेस्ट हमारे साथ हमेशा मौजूद होते हैं, तो साथ साथ में डायरेक्टली उनको भी इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं, बहुत अच्छे पीडियाट्रिशियन भी हैं, डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब जो कि व्यूअर्स ने देख लिया कि एक गुफ्तगू जारी थी, तो मैं चाहूंगी कि वो गुफ्तगू ऑन एयर जारी हो जाए ताकि लोग समझें कि बात क्या हो रही है। इतना इम्पोर्टेंट एक टॉपिक जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत सारे वो लोग जो कि अपना वजन कम करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे, उनका प्रॉब्लम है, जो कि डिस्कस कर रही थी। और बातों बातों में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ कि ऑन एयर आ चुकी ऑन एयर। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछ रही थी कि क्रेविंग जो मीठे की होती है, हमें कुछ भी नमकीन खाने के बाद या फिर आधी रात को दिल चाहता है कुछ मीठा खाया जाए, इसको कैसे ख़त्म किया जाए कि वाहिद वजह है जो कि वेट रिडक्शन में प्रॉब्लम है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंसान का पहले तो दिमाग सेट हो कि मुझे दुबला होना है। तो जब तक आप दिमाग में सेट नहीं करेंगे कि आपको हेल्थ फिटनेस कैसे रखनी है, क्योंकि कुछ दफ़ा कुछ शुगर बहुत ख़राब होती है जिसको हम कहते हैं कार्ब से आती है शुगर। कुछ जैसे गुड़ है, खजूर है, जैसे आपने खजूर का एक नाम लिया, खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम होता है। खजूर वाली आप जितनी भी चीज़ें लेंगी वो आपको कभी भी वेट पुट ऑन नहीं करेगा, हमेशा पुट नॉर्मल पे रखेगा वो। अब जैसे शुगरी फूड लेंगे ना आप, प्रोसेस शुगर, अब गुड़ आप खाते रहे कुछ नहीं होगा आपको, इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स खुद कम है। गुड़ भी देसी गुड़, ऑफ कोर्स देसी, जो कि अब मिलना बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल प्योर गुड़ है, मिल जाता है आसानी से, लेकिन इजीली मार्केट्स में नहीं मिलता है ना, नॉर्मल वो वाला मिलता है, बिल्कुल वो प्रोसेस वाला मिलता है, बिल्कुल आप ले सकते हैं। उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। जब ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है ना, तो आपकी जो वज़न है वो कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात, शुगर इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी कार्ब्स लेके कार्ब्स को आप कम कर कार्ब्स को लेते हैं, और कार्ब्स जो शुगर में कन्वर्ट जब होता है तब वो आपको प्रॉब्लम करता है। जब आपकी जो डाइट है वो आपको इन्हांस करती है, अंदर से आपके हार्मोन्स जो इन्हांस होकर आपको भूख और क्रेव करता है, और क्रेविंग होती है। अच्छा, जितना आप जूस पीते हैं, जितना आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, सोडा लेते हैं, आपकी क्रेविंग बढ़ती है। अच्छा, जितनी आप कड़वी चीज़ लेते हैं या कितनी आप खट्टी चीज़ लेते हैं तो आपकी क्रेविंग थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अगर आप मीठे को थोड़ा सा अपने उससे खजूर पे कन्वर्ट कर दें या गुड़ पे कर लें, जैसे आपने खजूर का नाम लिया, बहुत अच्छा नाम लिया। हम डायबिटीज़ में कहते हैं कि खजूर आप खाते रहें, खजूर 4 खाएं, कुछ नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम है। तो लोग मना भी नहीं करते हैं, और लोग कहते हैं खजूर खाने से फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो खजूर में आपके जो मिनरल्स हैं वो भी ज़्यादा हैं, और साथ में आपके जो आयरन है वो बहुत अच्छा है, तो आप उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है उससे। सही, ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा जी, अब हम बताते हैं कि हम आज क्या बनाने जा रहे हैं। और आज मैं नहीं बनाऊंगी, आज मैंने पहले ही सोच लिया था, आज मैं सहरिश से बनवाऊंगी, क्योंकि सहरिश है मीठे की शौकीन। जब ये दिल से मीठा बनाएंगे तो हम भी देखेंगे कि मीठे में क्या जायका आया, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई चीज़ आप दिल से बनाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली जायका। रेसिपी आप बताएंगे? रेसिपी मैं बताऊंगी, लेकिन रेसिपी बहुत आसान है। आप कहें मेरी रेसिपी नहीं है, थोड़ा सा मैं उसमें भी एक ट्विस्ट कर रही हूँ। एक्चुअल रेसिपी है मेहरान की, क्योंकि हम यूज़ करेंगे मेहरान का फिरनी मिक्स, और फिरनी मिक्स से हम बनाएंगे आज कैरमल फिरनी। कैरमल फिरनी आपने मेरा नहीं ख्याल पहले कभी खाई होगी, मैं भी फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ जी। कैरमल फिरनी हम खाएंगे, जो कि मैं बनाऊंगी मेहरान के फिरनी मिक्स से। आपको इसके लिए एक पैकेट चाहिए होगा। अब आप एक काम कीजिए सहरिश, आप 1 लीटर दूध हमारे पास मौजूद है, आप इसको बॉईल करने के लिए रख दीजिए। फिर मैं बताऊंगी कि हम कैरमल कैसे बनाएंगे, वो भी सहरिश ही बनाएंगी। अच्छा, मेहरान के बारे में बताती चलूँ आपको कि मेहरान की जो डिज़र्ट रेंज है, मैंने आपको पहले बताया, इनकी स्ट्रेट स्पाइस की भी रेंज है, इनकी स्पाइस मिक्स की भी रेंज है। स्ट्रेट स्पाइसेस में नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया आ जाता है, और उसके बाद इनकी जो कौरमा मसाला है, कुन्ना मसाला है, कीमा मसाला है, उसकी भी बहुत बड़ी रेंज है। प्लस फिर सॉसेज इनके हैं, उसकी बहुत बड़ी रेंज है, और साथ ही मीठा, मेहरान के मीठे की बहुत बड़ी एक वसी रेंज है। ये फिरनी मिक्स है, खीर भी होती है इसमें, दूध दुलारी भी है, फालूदा भी है, वो भी देखा है, जैसे कहते हैं ना वो क्या, शाही टुकड़े अभी बनाए थे हमने शाही टुकड़े। तो जब सुमैया थी तो हमने शाही टुकड़े लजानिया बनाया था, और मैंने सुना है बहुत मजे का बना था। कि यहाँ पे जो सब कैमरामैन भाई खड़े हैं उन्होंने गवाही दी है, सबके चेहरों पे स्माइल आ गई है खा के कि हाँ खाया था। अच्छा था ना? आप बोल सकते हैं बहुत अच्छा था, आवाज नहीं आई, मैं वैसे आप खाना अच्छा बनाती हैं। अरे थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, तो खाया हुआ है, दवाई दे दी है। हाँ, इन्होंने खाया हुआ, जो सारे हमारे दोस्त हैं पुराने खाने वाले, उन्होंने खाया हुआ है। अच्छा जी, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि मेहरान के आप फिरनी मिक्स यूज़ करें, खीर यूज़ करें, शाही टुकड़े यूज़ करें, आपको इसमें चीनी, इलायची पाउडर, कोई एक्स्ट्रा लवाज़मात ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट के ड्राई फ्रूट्स तक इसमें मौजूद होते हैं, और बहुत ही हाई क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स में ऐड किए जाते हैं। इसमें हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि से सपोज अगर मैं मीठा बहुत ज़्यादा नहीं पसंद करती, कम करती हूँ,
तो फिर हम इसकी क्वांटिटी को कम डालेंगे? नहीं। अच्छा, पहली बात तो ये कि मेहरान के जितने भी डिज़र्ट मिक्स हैं उसमें बहुत ही दरमियाना मीठा होता है, ठीक है। जो लोग दरमियाना, अगर जो बहुत एक्स्ट्रा मीठा पसंद करते हैं वो ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बैलेंस्ड मीठा होता है, इसमें तो एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कि रेसिपी ऐसी है कि 1 लीटर दूध में आप 1 पैकेट मेहरान फीनी मिक्स का डाल दीजिए, आप इसमें ऐड कीजिए, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम कैरेमल कैसे बनाएंगे। जी, आप खोल के इसको डालिए, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि हम कैसे बनाएंगे कैरेमल सॉस, ताकि हम इसमें ऐड करें। और दूसरी बात मैं आपको बताती चलूँ कि हम रमज़ान के ऑलरेडी आखिरी अशर में पहुंच चुके हैं, ईद भी करीब है, तो हमारी तरफ से आप लोगों के लिए ईदी भी है, बल्कि फोटाइल के गिफ्ट हैम्पर्स ही मौजूद है हमारे पास। जो हमें लाइव कॉल्स करते हैं लोग, वो लाइव कॉल करते रहिए और हम कुछ सवालात पूछेंगे उनसे, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे उसके बारे में, वो हमें बताएं, और फिर कुरानदाजी के जरिए आप फोटाइल के गिफ्ट हैम्पर्स जीत सकते हैं। तो हाँ, तो डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि रमज़ान में स्पेशली बच्चे बहुत शौकीन होते हैं रोज़े रखने के लिए, लेकिन जो कुछ घर के बड़े होते हैं वो कहते हैं कि नहीं अभी रोज़ा मत रखो, हालांकि उम्र हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि नहीं, बहुत छोटे हैं, अभी स्कूल जाएंगे, बच्चे हैं, डिहाइड्रेट ना हो जाएं, खेल कूद करते हैं, रोज़ा लगेगा या तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो बच्चों को रोज़ा कब से रखना चाहिए, यानी कि कैसे रखना चाहिए? देखिए, बच्चों को पहले तो एक रिसर्च ये है कि फास्टिंग आपकी, जब भी फास्ट आप करते हैं आपके केमिकल बॉन्डिंग और इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। अच्छा। और केमिकल्स भी अंदर बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन होते हैं। जब डिटॉक्सिफिकेशन होते हैं तो इससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो अंदर सलाहियत होती है ना कि भूखा रहने की, वो बढ़ जाती है। अच्छा, इससे आपके हार्मोन्स, लड़कियों के लिए हार्मोन्स भी बहुत इम्प्रूव्ड होते हैं, और लड़कों के भी जो आपके जो एडोलेसेंस के जो हार्मोन्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे होते हैं। अच्छा, इससे एक फ़ायदा ये होता है कि जब बच्चा 4 साल का हो, इस्लाम में तो 9 साल है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ 4 साल का बच्चा हो, आपने इनको इंटरमिटेंट फास्टिंग पूरा साल करवानी होती है। जैसे आदत रखें कि असर से मगरिब आपको फाका करना है, या कुछ नहीं खाना, हर वक्त कुछ नहीं देते रहना। हाँ, ज़ोहर से असर आपको नहीं खाना। तो ये घर का ही प्रोटोकॉल्स होता है। जैसे माँ अगर बैठी है घर पे, तो माँ सबसे इंपॉर्टेंट टीचर होती है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हाउस वाइफ जो होती हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चों को निगहदाश्त और परवरिश करती हैं। बिल्कुल। तो उनको थोड़ा सा एक टिप दे दूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर इनको आप 4 से 5 तक, या आप 4 पहले शुरू में 2 घंटे आपको कुछ नहीं देना है, फिर इसके बाद अगर असर से मगरिब नहीं देना, ज़ोहर से असर नहीं देना, फिर बढ़ाते हुए ज़ोहर से मगरिब तक नहीं देना, तो इससे बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उस आदत पे आ जाता है। दूसरा, घर के माहौल पे बहुत असरअंदाज होता है। और दूसरा, अल्लाह ताला ने एक सब्र की दुआ दी है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके आप चीज़ें ये सिखाते हैं ना। अब जैसे आजकल आपको मैंने जो दौर बता रहा हूँ कि आजकल का जो दौर है, जो बच्चे खाना प्रॉपर नहीं खाते हैं, या बच्चे भूख नहीं लगती है, या बच्चे सही प्रॉपर इस पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, सेटिस्फाई नहीं होते खाने पे। तो हाँ, नखरे बहुत, जैसे बच्चों मैंने अभी इन 2-3 साल में एक रिसर्च पढ़ रहा था और रिसर्च की भी, और मेरे पास जो बच्चे आ रहे थे मैंने उसकी पोर्टफोलियो एक बनाया। उसमें ये था कि हमने सुन्नत तरीके बहुत छोड़ दिए, हमने गैजेट्स पे चले गए। बिल्कुल सही। हैंड वॉश नहीं करते हैं, जमीन पे बैठना खाना छोड़ दिया, बिल्कुल डाइनिंग टेबल आ गए, बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट बस खाना शुरू कर देते हैं। या एक चीज गैजेट, ये मोबाइल या टीवी सामने रखा होगा, टैब सामने रखा होगा, फिर खाना खा रहे होते हैं। बिल्कुल। ये अब देखें, ये इस्लामी तरीके नहीं है, तो इसमें आपको शिकायतें भी ज़्यादा मिल रही हैं। इसी में ही हमें बहुत सारे बच्चे ऑटिज़म के साथ मिल रहे हैं। ऑटिज़म नहीं है, बट ऑटिज़म लाइक सिम्टम्स मिलना शुरू हो गए। ADHD टाइप सिम्टम्स मिलना शुरू हो गए, मतलब अटेंशन डेफिसिट हो गए, हाइपर एक्टिव हो गए, टेम्पर टेंट्रम्स बढ़ गए। ये सब हमारे जो है, हमने जो हमारी तौर तरीके चेंज किए ना। अब आप आज से 20-25 साल 30 साल पहले चले जाएं, हमारे तौर तरीके डिफरेंट है। अगर आप अभी बैठी हैं अपने घर में, अब जो नई जनरेशन वाले जो पेरेंट्स हैं ना, उनका तो एक रिवाज ही बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। सॉरी, थैंक यू, बिल्कुल अंग्रेज़ों वाला रिवाज हो गया, जिससे कई दफ़ा हमारे घर में के माहौल ख़राब हो जाता है। अब इसी में ही जो रोज़ा ना रखने की वजूहत यहाँ आती सही उन बच्चों के साथ। अब जैसे हम जब प्रोफेशनल कैरियर में थे, या आप जब प्रोफेशनल कैरियर में होंगी, अब आपकी अगर बचपन से रोज़ा रखने की आदत है, और आपके साथ कुछ लोग पढ़ रहे होंगे अडल्ट में, तो कुछ लोग रोज़ा नहीं रखते हैं। बिल्कुल। अब उनकी आदत ही नहीं है, बेसिकली बचपन से आदत नहीं है। उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने, जिस तरह आपने कहा, डिहाइड्रेट हो जाएंगे या रोज़ा रख नहीं सकते, एग्ज़ाम में बहुत थक जाएंगे।
आजकल अब मेरी बेटी छोटी बेटी है और उनके CI के एग्ज़ाम हो रहे हैं, भाई के बच्चे हैं, अब उनके बच्चे भी छोटे हैं, अब वो सारे रोज़े रख रहे हैं, एग्ज़ाम हो या ना हो, कुछ भी हो। रिवाज जो आपने घर का आदत की बात की ना डॉक्टर साहब, यहीं पर एक और आदत जो कि बच्चों को नहीं होती, मैं उस पर चाहूँगी थोड़ा सा आप मुझे बताएं, गाइड कीजिएगा उन पेरेंट्स को जो कि इस प्रॉब्लम की वजह से परेशान है। वो बच्चे जिन्हें पानी पीने की आदत नहीं होती, आप उनको पानी दो तो वो एक घूंट मुश्किल से पानी पियेंगे, वो छोड़ देंगे, वो दूध पी लेंगे, शरबत पी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, पानी नहीं पियेंगे सादा। एक्चुअली होता ये है कि जब बच्चा 4 महीने का होता है तो उन पेरेंट्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त एडवाइस ये है कि आप ये बाहर के जो जूसेस हैं उनसे बच्चों को आप दूर रखें। उसमें जो आपके प्रिजर्वेटिव्स हैं, कुछ ऐसे सिट्रिक एसिड और होते हैं, उसमें टेस्ट बड्स आपके जो है ना ख़राब कर देते हैं। अब वो पानी के टेस्ट पे आते नहीं और जूसेस के टेस्ट पे आ जाते हैं। जैसे अगर फ़र्ज़ करें कि ग्लूटाथायोन है या ग्लूटामेट्स हैं या बहुत ऐसी चीज़ें, मोनोसोडियम ग्लूकोनेट है, जो अब तो हमारे यहाँ बैंड है, लेकिन बैंड है नहीं, आ रहा है बहुत मुख्तलिफ अंदाज में, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स में मिलता है ये। सही। उसमें आपके जो यहाँ पे जो टंग पे जो बेस है उस पर ये डेवलप हो रहा होता है टेस्ट बड्स। उस टेस्ट बड से डेवलपमेंट में होता ये कि कई दफ़ा हमारे जो टेस्ट है वो उस टेस्ट पे आ जाता है। ये प्रॉब्लम तो होगी, अब इससे निकला कैसे जाए, कैसे पानी पीने की आदत हो बच्चे को? अब इसमें यही होता है कि आप जूसेस को आप दूर रखें। देखिए जंक फूड, जूसेस, चिप्स, बिस्किट, अब चॉकलेट्स, उनसे आप देखिए लाता कौन है। पहले तो ये है ना कि लाता कौन है, घर में लाने वाले तो या दादा दादी, नाना नानी है। मेरी बेटी है 4 साल की, उसका ये प्रॉब्लम है कि आप जो जूसेस की बात करें ना, वो उसका मिल्क इनटेक बहुत ज़्यादा है, पानी नहीं पिएगी, बस दूध दे दो, वो दूध के फीडर्स पिए जाएगी, मतलब वो इतना तंग करती है कि फिर देना पड़ता है। हाँ, तो ये दूध आपके देखें, एक ही बात हो गई। अब ये होता क्या है कि आपने दूध दिया, अब दूध का टेस्ट इसको लगा हुआ है, इसको पानी का टेस्ट नहीं है। अब दूध का टेस्ट ख़त्म करवाने के लिए ये होता है कि दूध को आपको कम कराना है, या उसी बॉटल में आपने जो क्वांटिटी ऑफ दूध जो है कम कर देनी है, पानी की क्वांटिटी बढ़ा देनी है। जब पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसको टेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। सही। डॉक्टर साहब मैं 2 मिनट आपसे लूँगी यहाँ पे, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे कैरेमल बनाया है, मैं चाहूँगी कि कलर ज़रूर दिखाएं स्क्रीन पे प्लीज़। इस तरह ये जब कैरेमल हमें नॉर्मल बनाया कि मैंने 1 कप चीनी ली, उसमें आधा कप पानी लिया और इसको पकने के लिए छोड़ दिया, और कॉन्स्टेंटली मैं इसको स्टर कर रही थी ताकि ये बर्न ना हो। अब देखिए इस तरह का लाइट गोल्डन ब्राउन कलर जब आया है तो मैंने स्टोव बंद कर दिया और इसमें मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ। ठीक है, 2 से 3 टेबल स्पून मैंने क्रीम इसमें ऐड की, ये देखिए, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इसलिए मैंने कहा था क्योंकि बबलिंग होती है डालते ही, तो आपने स्टोव बंद करना है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है कैरेमल का। रीज़न इसका सिर्फ यही है क्योंकि मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन कलर दिया था। इससे डार्क अगर मैं कर लेती तो क्या होता कि वो बर्न्ड हो जाता, तो फिर वो बर्न फ्लेवर आता। ये देखें कैरेमल का एक्चुअल फ्लेवर आया है इसमें, एक्चुअल कलर आया है इसमें कैरेमल का। जबरदस्त। वो असल में मैं बना रही हूँ ना आज। हाँ आप बना रही हैं आज। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे फिरनी बन रही है, फिरनी गाढ़ी होती है, कुछ भी नहीं किया, सिंपल दूध में जब बॉयल आया तो हमने मेहरान का फिरनी मिक्स इसमें ऐड किया और इसको हम चलाते रहेंगे, छोड़ देंगे ताकि अच्छे से गाढ़ा हो जाए। अभी जो कैरेमल मैंने बनाया है चीनी का नॉर्मल कैरेमल है, इसको अभी ऐड करेंगे इसमें, इसलिए मैंने बीच में डॉक्टर साहब से कहा कि थोड़ा टाइम दीजिए। अच्छा ये देखिए 1 कप चीनी है इसमें, और इसमें मैंने क्रीम ऐड की, 2 से 3 टेबल स्पून ऐड किए हैं, मैंने 3 टेबल स्पून ऐड किए हैं, वो हम इसमें अब ऐड कर देंगे ताकि कैरेमल का एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। आप चलाती रहिए इसको, ठीक है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा ये सॉल्ट, अच्छा इसी को अगर आपने सुना होगा अक्सर डिज़र्ट बनता है ब्राउनी का सॉल्टेड कैरेमल, इसी में अगर आप ½ टीस्पून नमक डालें तो ये सॉल्टेड हो जाएगा। अब देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है, फिरनी का खुशबू भी वैसी आएगी और अब इसमें फ्लेवर भी कैरेमल वाला आएगा। अब इसको हम इतना पकाएंगे जब तक कि फिरनी गाढ़ी ना हो जाए। सही है, चलें जी, ये हो गया, मैंने बता दिया कैरेमल का जी। अब डॉक्टर के साथ कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक लाइव कॉलर हमारे साथ हैं, अंबर हैं लाहौर से, उनसे बात कर लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम अंबर। हेलो अंबर, आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया। आई थिंक लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है जी। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि किस तरह से बच्चों को हम पानी की तरफ लेके आए। जी डॉक्टर साहब इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगी कि मैंने बहुत से बड़ों को भी देखा है जो शरबत पी लेंगे, जूसेस पी लेंगे, लेकिन उनको कहते हैं कि हमें सादा पानी गले से नहीं उतरता। देखिए उस पर यही होता है कि बचपन से आपकी आदत, वही आदत बचपन से हो जाती है। सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन अब एक बच्चा, एक और एग्जांपल आपको इस पे देता हूँ। एक माँ कहती है कि मेरा बच्चा जो है वो खाना खाता है, वो काया लेता है, उल्टी कर देता है या इनहेल कर लेता है। अब वो वहाँ से स्टार्ट होता है जब आप बच्चा 6 महीने का था, 6 महीने पे आपने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं की, माइलस्टोन्स डेवलप नहीं किए।
अब वहाँ से आपकी आदत शुरू होती है। अब वही रोज़े पे है, वही नमाज पे है, वही पढ़ाई पे है, वो सारी चीज़ें बचपन से स्टार्ट करनी होती है। सही। जितना बच्चे को आप अपने डिमांडिंग पे रखते हैं ना, ऑफ़र एंड डिमांड एक पूरा वो है कि आपने जितना आप ऑफ़र करें और उसको आप पूरा कराएं। अब जब आप पानी पे डालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पानी पे जाता है। अब आपने कोल्ड ड्रिंक पे डाल दिया या आपने सारा ज़िंदगी इसको जूसेस पे डाल दी है, अब उसकी डिमांड आप पूरी कर रहे हैं तो खुद ब खुद तो कभी भी बच्चा उससे रागिब हो ही नहीं सकता। सही। तो आपको रागिब करने के लिए चीज़ें आपको डेवलप करवानी पड़ती हैं एट द एज ऑफ 6 months to 1 year। वहाँ आपकी चीज़ें डेवलप होती हैं। अब जैसे पढ़ाई करनी है तो 6 years पे आपको पता है ना कि आप 2 साल का बच्चा जो है अबाकाडा सीखना शुरू करता है। सही। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद डॉक्टर साहब, पहले मैं लाइन ड्रॉप हो जाएगी खता कलामी के लिए माजरत। एक और डॉक्टर हैं जी शेखुपुरा से हमारे साथ, सबा, उनसे बात कर लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सबा आप? वालेकुम अस्सलाम। सबा, टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिएगा। आप फोन से ही मेरी आवाज़ सुनिए वरना लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी क्योंकि आपको क्लियर आवाज़ नहीं आएगी। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। और क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से? अरे चलें जी, लाइन ड्रॉप हो गई। एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी, प्लीज़ जब भी आप हमें कॉल करते हैं तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया कीजिए क्योंकि आवाज़ आपको रिटर्न में आ रही होती है, यहाँ भी प्रॉब्लम होती है, आपको सुनने में भी प्रॉब्लम होती है। आप डायरेक्टली फ़ोन कॉल पे बात कीजिए ना, हम कर तो रहे हैं आपसे बात। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। तो उस पर आपका ये होता है कि जब आपका बच्चा 6 महीने और 1 साल का होता है, जब से आपको वो ट्रेनिंग सारी करनी होती है, खाने की भी, टॉयलेट ट्रेन भी। मैं कहता हूँ कि 15 महीने से आप स्टार्ट कर दें। अब लोग तो मेरे पास आ रहे होते हैं, बॉटल पी रहे हैं, बच्चा 5 साल का बच्चा बॉटल लेके बैठा हुआ है, अब 5 साल का बच्चा 6 साल का बच्चा अंगूठा लेके बैठा हुआ है। पैम्पर बच्चा 6 साल 7 साल के बच्चों तक का मैं पैम्पर देखा हुआ है, सही कह रहे हैं, छोड़ता ही नहीं है। मतलब माँ के एक अल्फाज होता है, छोड़ता ही नहीं, छोड़ता मतलब आपने ट्रेन नहीं किया तो छोड़ता नहीं। बिल्कुल। मतलब आपको ट्रेनिंग, देखिए मैंने आपको पहले एक अल्फाज में कहा कि जितनी माएँ होती हैं, पेरेंट्स आर द बेस्ट टीचर्स। सही। उससे बेस्ट टीचर्स कोई नहीं हो सकता। स्पेशली जो घर पे रही हुई खवातीन होती हैं, जो हाउसवाइफ होती हैं, जो अपने आप को कहती हैं कि हम कुछ नहीं करते, मैं कहता हूँ उनको सबसे ज़्यादा उनका काम होता है और वो उनको सबसे ज़्यादा जो है उनको आपको सिखाने का मौका मिलता है अपने बच्चों को। और उनके बच्चे बहुत अच्छे भी होते हैं और कुछ माएँ जो उनको जो ट्रेन नहीं करती हैं उनके बच्चे निगलेक्टेड होते हैं और इन चीज़ों के शिकार। ये जो अभी आपने अंगूठे वाली बात की है, इसका क्या हल होता है? क्योंकि अक्सर मैंने बच्चों को देखा है, इतने बड़े हो जाते हैं, उनके सारा ये जॉ लाइन भी खराब हो जाती है और वो अंगूठा हम जब हमारे पास इस तरह के बच्चे आते हैं ना तो हम इनको कहते हैं कि आप एक पॉलिश आती है, जैसे नेल पॉलिश होती है, इसी तरह की नेल द हैबिट या इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, आपने आपके नेल इस पर जो है ना आपने चढ़ा दिया उस पर, अब वो बच्चा फिर खाएगा ही नहीं। कुछ दफ़ा जब बच्चा इस पर भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है तब हम क्या करते हैं, फिर उस पर एक डेंटल स्ट्रक्चर लगा देते हैं ऊपर, तो जैसे बच्चा मुंह में लेगा तो खुद ब खुद जो है वो आपके वहाँ पे इसको चुभेगा तो अंगूठा मुंह में नहीं जाएगा, तो इससे जॉ लाइन भी सही रहती है और चीज़ें बेहतर रहती हैं और बच्चे की आदत भी छूट जाती है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, सबा इस्लामाबाद से, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सबा कैसी हैं आप? मेरा नाम सना है। सना, ओके सना जी, कैसी हैं आप सना? जी मैं ठीक हूँ। मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी बिल्कुल बात कीजिए, पूछिए क्या सवाल पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? मैंने ये पूछना था कि मेरा बेटा है 2.4 ईयर्स का और 2.5 साल का बच्चा है इनका। जी बोलिए, सवाल कीजिए। तो उसमें ना मतलब 1 ईयर का जब हुआ है तो उसका वेट मतलब स्टॉप हो गया है 10.6 या 10.8 पे, अब आगे नहीं बढ़ रहा, वो खाता कुछ नहीं है। 10.6 10.8 केजीज बता रही हैं आप? जी जी केजीज में। इसके बाद वो अब 1.5 साल तकरीबन हो गया, वेट नहीं एक तो इंक्रीज हो रहा, अब वो कुछ खाता नहीं है, मतलब कुछ भी दे दो अपनी मर्जी की चीज खाता है। डॉक्टर साहब ये पूछ रही हैं कि इनका बच्चा 2.5 साल का है और अब उसका वेट जो है वो 10.8 10.6 केजी पे आके रुक गया है, बढ़ नहीं रहा है और वो कुछ खाता पीता भी नहीं है। 2 साल का, 2.5 साल का, 2.4 ईयर्स का कह रही हैं ये। 2.5 साल पे अगर 10 केजी है, बर्थ वेट कितना होगा? अगर 6 मंथ्स पे अगर बर्थ वेट अगर 3 केजी है और बर्थ वेट कितना था जब पैदा हुआ तब उसकी क्या वेट था उसका? 3 मंथ्स पे। और 3 महीने का जब था तब क्या वजन था उसका? और 2.5 साल पे हाइट कितनी है? हाइट कितनी है आपके बच्चे की? आपको आवाज आ रही है सना? जी जी हाँ 96 सेंटीमीटर में होगी। 96 सेंटीमीटर हाइट है। हाइट करिए ठीक है, सही है। पैदाइश के वक्त क्या वजन था बच्चे का?
एक्टिविटी कितनी है इसकी, स्पोर्ट्स कैसे करता है? 1.7 kg का था जब पैदा हुआ था तो 1.7 kg 1.7 हाँ जी ठीक है। 1.7 वैसे पे ठीक तो था 1 10 ईयर तक, लेकिन अच्छा उसके बाद हेल्दी नहीं सही है वो कि डॉक्टर अगर साहब कह स्पोर्ट्स रहे हैं। कैसा है, एक्टिविटी कैसी है, लर्निंग कैसी है, आईक्यू कैसा है, एक्टिविटी कैसी है, भागता दौड़ता है, खेलता कूदता है भागता तो सही से? जी जी वो तो सही है, लेकिन सब बस सही है। खाने में बहुत मतलब परेशान perfect है। करता है। चलें वो आप जंक परेशान खा नहीं होइए, लेगा। मेरी जंक खा लेगा, यही तो मसला है मेरी बहन। थैंक यू सो लेकिन मच सना। लेकिन क्या कहते हैं, आपके बच्चा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हेल्दी है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर साहब, Of course। और कह रही हैं कि जंक खा लेता है। तो अभी डॉक्टर साहब कंटिन्यू करेंगे कि मेरे मुंह में भी जवाब आ रहा है। चले अच्छा हम ये देखें, यहाँ पे फिरनी भी रेडी हो चुकी है, गाड़ी हो गई है जो सहरिश ने फिरनी बनाई, कितने मज़े की लग रही है। इस तो आप देख सकते हैं मेहरान का फिरनी मिक्स पैकेट से हमने तैयार की है आज कैरेमल फिरनी, और आप देख सकते हैं किस तरह से लग रही है। अच्छा ये हमने कैरेमल की जो थ्रेड्स होती हैं वो बनाई थी, लेकिन वो फिरनी बहुत गरम गरम थी तो बेचारी सारी सुकड़ गई। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप इस तरह से डेकोरेशन के लिए कुछ बनाएं तो फ्रिज में रखने के बाद फिरनी को ठंडा करके फिर गार्निश करके, हम ब्रेक पे चले गए थे, फिर ब्रेक से वापस आए तो उतनी देर में वो बेचारी अच्छा मेरे ज़हन में एक सवाल है वर्दा, मैंने पहले भी आपसे इसीलिए पूछा था कि जिस तरह ये जो हम लोग मिक्सचर्स लेते हैं इससे जायका बहुत अच्छा आ जाता है और बड़ी जल्दी क्विकली हमारी रेसिपी बन जाती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मीठा ज़्यादा होता है, उसको कम करने के लिए क्या किया जाए? देखिए मीठा मैं कहूँगी कि अगर आप इसे फिरनी मिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं पूरा मेहरान का, तो मुझे बाकी मैं ब्रांड से कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मेहरान की मैं एश्योरिटी देती हूँ कि इसमें मीठा तेज़ नहीं होता, बहुत नॉर्मल मीठा होता है। लेकिन अगर आप इसके साथ जैसे कि कैरेमल फ्लेवर ऐड करें, अगर इट्स सेल्फ खाली आप ये फिरनी बनाएंगे तो मीठा बैलेंस होगा, बिल्कुल बैलेंस होगा। लेकिन अगर आप इसके साथ कैरेमल फिरनी बना रहे हैं तो आप कैरेमल फिरनी जैसे आधा कप चीनी लीजिए, आप ज़्यादा मत लीजिए, या उससे कम लीजिए आप। चौथा अगर आप मीठा, जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनको मीठा लगना चाहिए कि मीठा लगे कि हमने बहुत तेज़ मीठा खाया है, और कुछ लोगों को बहुत बैलेंस मीठा पसंद होता है। जिनको बहुत बैलेंस मीठा पसंद है वो 1/4 कप लें चीनी, ज़्यादा ना लें, ताकि कैरेमल उतना से चीनी का बना के फिर कैरेमल डालें तो खाली आपको एक फ्लेवर फील होगा, मिठास नहीं बढ़ेगी। अगर मिठास बहुत तेज़ पसंद है आपको तो फिर आप इसमें 1/2 कप चीनी का कैरेमल बनाइएगा, वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा तो मीठा आपका थोड़ा तेज़ रहेगा। मीठे से ही मेरे ज़हन में एक सवाल डॉक्टर साहब के लिए भी आ गया। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, अक्सर लोगों को मैंने ये सुना है वो ये कहते हैं कि आप जब डायबिटिक अगर पेशेंट हैं आप और आपका कुछ मीठा खाने को दिल चाह रहा है तो ये जो जितनी भी ज़ीरो वाली चीज़ें होती हैं या फिर नॉन शुगर होती हैं, उससे बेहतर है कि आप मीठी ले लो लेकिन थोड़ी सी ले लो। ये आपके किडनीज़ को डैमेज करती हैं, ये आपके स्टमक को डैमेज करती हैं, ऐसा होता है? ये सोडा वाटर वगैरह या फिर कुछ भी जिसमें स्क्रीन या फिर ये कैंडल टाइप या इस तरह की चीज़ें डलती हैं, ऐसा होता है? देखिए कैंडल तो शुगर है ही नहीं, वो तो वैसे ही। देखिए जो एक्स्ट्रा स्वीटनर्स होते हैं जिनको हम एग्जैक्टली हम बात करेंगे, जो बाहर के स्वीटनर्स होते हैं वो यूज़ करना नहीं है, लेकिन आई थिंक उसमें भी प्लांट सोर्स स्वीटनर्स कुछ आते हैं, शायद वो बेहतर है। प्लांट सोर्स आते हैं, प्लांट सोर्स अच्छे होते हैं जो, लेकिन यहाँ पे जो मिलते हैं वो प्लांट सोर्स नहीं होते हैं और इससे नुकसानात आगे जाके ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें किडनी पे असरअंदाज ज़रूर होते हैं। इससे बेहतर ये होता है कि एक आपने कहा कि आपको मीठे की क्रेविंग ज़्यादा होती है, ऐसे बहुत सारे लोगों को मीठे की खाने के बाद मीठे की क्रेविंग होती है। एक तो हमेशा याद रखें जब भी आपको खाना है, मीठा खाना है, तो हमेशा आप स्लो ईटर बन जाएँ। अगर आपने बड़ा चम्मच लेना है उसकी जगह छोटा चम्मच ले लें, इससे छोटा चम्मच ले लें, आपको क्रेविंग ही पूरी करनी है ना। तो अगर आपको दिमाग में आपके बिठा ले कि नहीं यार मुझे डायबिटीज़ भी है और मुझे क्रेविंग को कम करना है, एक तो स्लो हैबिट कर लें खाने की, च्यूइंग हैबिट ज़्यादा करें, स्लो खाएं और छोटा बाइट लें, आपको टेस्ट तो इतना मिल जाएगा और आपका जल्दी पेट भी भर जाएगा उससे। सही, यानी कि आप कहते हैं माइंड से खेलें, आप जायका ले लेके, चटखारे ले लेके खाइए, एंजॉय करके खाइए, आराम आराम से खाइए ताकि आपकी क्रेविंग भी मीठे की हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात एक होती है, हेल्थ है तो वेल्थ है। हेल्थ है तो आपको अगर फर्ज करें कोई भी किस्म की बीमारी लाक कोई भी है या कुछ भी है तो आपको इस चीज़ को सीरियस ज़रूर लेना है, डोंट टेक इट अनसीरियस, क्योंकि आगे जाके ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। निस्बतन का अगर कोई डॉक्टर बैठ के कहते कि नहीं आप तो खाना शुरू कर दो, कुछ नहीं होता, ये खा लो, कम खा लो, ये खा लो, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डाइट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे सेगमेंट का टाइम भी खत्म हो चुका है। आप देख सकते हैं मेहरान का फिरनी मिक्स हमारे साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं हमने तैयार की इतनी मज़ेदार सी कैरेमल फिरनी मेहरान के फिरनी मिक्स है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा अपना फीडबैक देइए कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी। थैंक यू सो मच सहरिश, इतनी मजे की मेहरान से आपने फिरनी मिक्स से अपने फिरनी आपने बनाई, आज सहरिश ने फिरनी बनाई, कल भी मैं इनसे काम करवाऊंगी, खाएंगे हम ये फिरनी, हम एंजॉय करेंगे और मुझे बहुत मजे की लग रही है क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो हम ये एंजॉय करेंगे इफ्तार के बाद। लेकिन फिलहाल ओवर टू यू तलहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।